बोलो वृंदावन महिलाल की जय। आइए भक्तों, माताओं, श्रोताओं, मेरे इस धार्मिक चैनल में आप सभी लोगों को स्वागत है। इस चैनल को सब्सक्राइब, घंटी को ऑल पर सेट करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। बोलो वृंदावन महिलाल की जय। आइए भक्तों, कार्तिक मास कृष्ण पक्ष की रंभा नाम की एकादशी को आज कथा को श्रवण करते हैं। बोलो वृंदावन महिलाल की जय। इस प्रकार नैमिषारण्य नामक जो है कहते हैं क्षेत्र में 88,000 संत, साधु, महात्मा, वैष्णव और ब्राह्मण सौनकादिक ऋषिगण बैठे हुए हैं और भगवान की नाना प्रकार की लीलाओं की भगवत चर्चा आराधना को कर रहे हैं। इस प्रकार व्यास जी महाराज के परम शिष्य वैष्णव सूत जी महाराज के द्वारा सौनकादिक वैष्णव गण महात्मा गण को जो है कहते हैं नाना प्रकार इतिहास पुराण कथा को श्रवण करा रहे हैं। इस बीच में वैष्णव सौन का आदिक महात्मा ऋषिगण कह लग जाती हैं कि हे व्यास जी महाराज के परम शिष्य सूत जी महाराज, हे वैष्णवतम, अब हमें जो है कहते हैं कार्तिक मास की किस पक्ष में कौन सी एकादशी होती, उसके महात्मा महिमा को जो है कहते हैं करने से क्या फल की प्राप्ति होता है, आग पाकर हमें बतलाइए महाराज। तब सूत जी महाराज वैष्णवतम कहने लग जाते हैं कि हे सौनकादि ऋषिगण महात्मा गण, हे वैष्णव गण। अब एक समय की बात है, कहती हैं जब राजा इत्यादि 5 पांडव की राजसभा विप्रम परमात्मा भगवान श्री कृष्ण जी महाराज मुखार बिंदों से नाना प्रकार इतिहास पुराण महात्मा कथा को श्रवण कर रहे थे। इसी बीच में राजा युधिष्ठिर के द्वारा दोनों हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लग जाती हैं कि हे जनार्दन, हे भगवान, हमें जो है कहती हैं आपका मुझ पर अत्यंत स्नेह है, कृपा है, अतः कृपा करके हमें यहाँ बतलाइए कि कार्तिक मास के पक्ष में कौन सी एकादशी होती है, उसके महात्मा महिमा को हम सुनना चाहते हैं, यहाँ कृपा करके बतलाइए महाराज। तब सच्चिदानंद परम परमात्मा भगवान श्री कृष्ण महाराज कह लग जाते कि हे राजन, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष में जो परम कल्याणमयी एकादशी होती है वह रंभा नाम की एकादशी संसार सागर में जो है विख्यात है। और रंभा नाम की एकादशी जो है कहते हैं परम उत्तम है और बड़े बड़े पातकों का हरने वाला है, नाश करने वाला है। पूर्व काल में जो है मुचकुंद नाम से विख्यात एक राजा हो चुके हैं जो भगवान श्री विष्णु के परम भक्त हैं और सत्य प्रतिज्ञावान थे। वह निरंतर राजपाट का शासन करते हुए उस मुचकुंद राजा के यहाँ नदियों में श्रेष्ठ चंद्रभागा कन्या के रूप में उत्पन्न हुई है। राजा ने चंद्रसेन कुमार शोभन के साथ में उसका विवाह कर दिया है। एक समय की बात है, शोभन अपने ससुर के घर आई हुई हैं। उनके यहाँ दशमी का दिन आने पर समूचे नगर में ढिंढोरा पिटवाया जाता था कि एकादशी के दिन कोई भी भोजन ना करे, कोई भी भोजन ना करें, ऐसा ढिंढोरा पिटवा दिया है। यह डंके की घोषणा को सुन करके शोभन ने अपनी प्यारी पत्नी चंद्रभागा से कहा, हे प्रिय, अब मुझे इस समय क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, मुझको इसकी जो है कहती हैं शिक्षा दो, कहती हैं। तब उनकी पत्नी चंद्रभागा बोलने लगी कि हे प्रभु, हे स्वामी, मेरे पिता के घर पर तो एकादशी को कोई भी भोजन नहीं कर सकता। यहाँ तक हाथी है, घोड़े है, हाथियों की बच्चे तथा अन्य
पशु भी अन्न, घास तथा जल तक का आहार नहीं करने पाते हैं, फिर जो है मनुष्य प्राणी एकादशी के दिन कैसे भोजन कर सकते हैं? हे प्राणनाथ, हे स्वामी, यदि आप भोजन करेंगे तो आपको बड़ी जो है निंदा होगी, स्तुति होगी। इस प्रकार मन में विचार करके अपने चित्त को दृढ़ कीजिए, कहते हैं स्थिर कीजिए। तब इस प्रकार अपनी पत्नी चंद्रभागा के वचन को सुन करके शोभन ने कहा कि हे प्रिय, तुम्हारा कहना सत्य है, सत्य है, मैं भी आज उपवास करूंगा। कहते हैं देव का जैसा विधान है वैसा ही होगा। परम परमात्मा भगवान सच्चिदानंद श्री कृष्णचंद्र महाराज जी कहती हैं कि इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके शोभन ने एकादशी व्रत के नियम का पालन किया है। सुधा से उनके शरीर में पीड़ा होने लगी, भूख से प्यास से जो है कहते हैं वह भूख प्यास के पीड़ा से वह कहते हैं तड़पने लगा। अतः वे बहुत दुखी हुए और भूख की चिंता में पड़े पड़े जो है कहते हैं प्रातः का दोपहर होकर के सूर्यास्त हो गया, सूर्य ढल गया और रात्रि आ गई। कहते हैं जो हरि पूजा परायण तथा जागरण में आसक्त वैष्णव मनुष्यों का हर्ष बढ़ाने वाले थे, परंतु वही रात्रि शोभन के लिए अत्यंत दुखदायिनी हो गई है। सूर्योदय होते होते उनका प्राणांत हो गया, शरीर से जो है कहते हैं इस प्रकार वह मरण हो गया, मर गया। कहते हैं राजा मुकुंद ने राजोचित काष्ठों से जो है शोभन का दाह संस्कार कराया है। चंद्रभागा पति का परलौकिक कर्म करके पिता के घर पर रहने लग जाती हैं। हे नृपश्रेष्ठ, रंभा नाम की एकादशी के व्रत के प्रभाव से शोभन मंदराचल के शिखर पर बसे हुए परम रमणीक देवपुर को प्राप्त हुआ। वहाँ शोभन द्वितीय कुबेर की भांति शोभा को पाने लग गया है। राजा मुचकुंद के नगर में सोम शर्मा नाम से विख्यात एक ब्राह्मण महाराज रहते थे। वे तीर्थ यात्रा के प्रसंग से घूमते हुए कभी मंदराचल पर्वत पर जा पहुंच गए हैं। वहां उन्हें शोभन दिखाई दिए हैं। राजा के दमान को पहचान कर जान करके वे उनके समीप में पास में चले जाते हैं। शोभन भी उस समय द्विश्रेष्ठ सोम शर्मा को जो है आया हुआ जान करके शीघ्र ही अपने आसन से उठ करके दोनों हाथ जोड़ करके खड़े हो गए और उन्हें देख करके प्रणाम किया है। फिर क्रमशः अपने ससुर राजा मुचकुंद का प्रिय पत्नी चंद्रभागा का तथा और समस्त नगर का कुशल समाचार पूछा है। सोम शर्मा ने कहा, हे राजन, वहाँ सबकी कुशल है। यहाँ तो अद्भुत आश्चर्य की बात है। ऐसा सुंदर और विचित्र नगर तो कहीं किसी ने भी नहीं देखा होगा। बताओ तो सही, तुम्हें इस नगर की प्राप्ति कैसे हुई है? यह कैसे तुमने प्राप्त किया है, बतलाइए। शोभन बोले कि हे द्विश्रेष्ठ, हे महाराज, कार्तिक के पक्ष में जो रंभा नाम की एकादशी होती है, उसी एकादशी के व्रत करने से मुझे ऐसे परम सुंदर नगर की प्राप्ति हुई है। हे महाराज, मैंने श्रद्धा से हीन होकर उस उत्तम एकादशी रंभा नाम की जो है कहते व्रत का अनुष्ठान किया था, इसलिए मैं ऐसा मानता हूँ कि यह नगर सदा स्थिर रहने वाला नहीं है। आप मुचकुंद की सुंदरी कन्या चंद्रभागा से यह सारा वृत्तांत कहिएगा, बतलाइएगा।
शोभन की बात सुनकर के सोम शर्मा ब्राह्मण महाराज मुचकुंद राजा के नगर में वापस चले गए और वहाँ चंद्रभागा के सामने उन्होंने सारा वृत्तांत कह करके सुनाया है, बतला दिया है। सोम शर्मा बोले कि हे सुबह, मैंने तुम्हारे पति को जो है प्रत्यक्ष अपने आँखों से देखा है तथा इंद्रपुरी के समान उनके जो है कैसे है सुंदर रमणीक नगर का भी अवलोकन किया है, देखा है, जाना है, पहचाना है। वे उसे अस्थिर बतलाते हैं, कभी भी समाप्त हो सकता है, तुम उसको स्थिर बनाओ कहती हैं, कभी वह समाप्त ना हो पावे। चंद्रभागा ने कहा कि हे महाराज, मेरे मन में पति के जो है दर्शन की लालसा लगी हुई, उनके पास मैं जाना चाहती हूँ, आप मुझे वहाँ ले चलिए। मैं अपने व्रत के पुण्य से उस नगर को स्थिर बनाऊंगी। कहने लगा परम परमात्मा भगवान श्री कृष्ण महाराज सच्चिदानंद कहते हैं कि हे राजा युधिष्ठिर, चंद्रभागा की जो है कहती हैं बात को सुन करके सोम शर्मा महाराज उसे अपने साथ में जो है कहते हैं मंदराचल पर्वत के जो है निकट वामदेव मुनि के आश्रम पर ले गए हैं। वहाँ वामदेव ऋषि मुनि महाराज की जो है कहती हैं ऋषि के मंत्र की शक्ति तथा एकादशी व्रत सेवन के प्रभाव से चंद्रभागा का शरीर दिव्य हो गया तथा उसने दिव्य गति प्राप्त कर ली। कहती हैं इसके बाद वह पति के समीप गई, पास में चले गई। उस समय उसके नेत्र हर्षोल्लास से खिल उठ रहे थे, प्रसन्नचित हो गए थे और अपनी प्रिय पत्नी को आई देख करके शोभन को बड़ी प्रसन्नता हुई, आनंदित हो गए हैं। उन्होंने उसे पास में बुला करके अपने वाम भाग में सिंहासन पर बैठाया है। तदनंतर चंद्रभागा ने बड़े हर्ष में भर करके आनंदित होकर के प्रसन्नचित होकर अपने प्रीतम से जो है यह प्रिय वचन कहा कि हे नाथ, हे स्वामी, मैं हित की बात कहती हूँ, सुनिए सुनिए महाराज। पिता के घर में रहते समय जब मेरी अवस्था 8 वर्ष से अधिक हो गई, तभी से लेकर के आज तक मैंने जो एकादशी के व्रत किए हैं और मन से मेरे भीतर जो पुण्य संचित है, इकट्ठा हुआ है, उसके प्रभाव से यह नगर कल्प के अंत तक स्थिर रहेगा, कभी जो है समाप्त नहीं हो पाएगा तथा सब प्रकार के जो है कहते हैं मनोवांछित सुख धन धान्य वैभव से समृद्धिशाली हो जाएगा। हे राजन, इस प्रकार रंभा नाम की एकादशी व्रत के प्रभाव से चंद्रभागा दिव्य भोग, दिव्य रूप और दिव्य आभरणों से विभूषित हो अपने पति के साथ मंदराचल के शिखर पर विहार करती रहती हैं। और हे राजन, मैंने तुम्हारे समक्ष रंभा नाम की एकादशी व्रत कथा महात्मा का वर्णन किया है, बतलाया है। यह चिंतामणि तथा कामधेनु की समान सब मनोरथों को पूर्ण करने वाली है और मनवांछित फल को प्रदान करने वाली है। इस प्रकार हे राजन, मैंने दोनों पक्षों की एकादशी व्रतों का जो है पाप नाशक महात्मा महिमा कथा वर्णन करके बतलाया है। जैसी कृष्ण पक्ष की एकादशी होती है, वैसे ही शुक्ल पक्ष की भी एकादशी समान होती है। उनमें भेद नहीं करना चाहिए, भेदभाव ना करें। जैसे सफेद रंग की गाय हो या काले रंग की, दोनों का दूध एक जैसा ही होता है। इसी प्रकार चाहे किस पक्ष हो, चाहे शुक्ल पक्ष की एकादशियां
दोनों को रहने से, व्रत करने से समान फल को देने वाली होती है। जो मनुष्य एकादशी व्रतों का महात्म्य, उनकी महिमा कथा को सुनता है, पढ़ता है, वह सब पापों से मुक्त होकर के, रहित होकर के जब उनका अंत होता है तो वे श्री विष्णु लोक धाम में जाकर के प्रतिष्ठित हो जाता है। इस प्रकार कार्तिक मास की जो है कहते हैं किस पक्ष में रंभा नाम की व्रत एकादशी महात्म्य को जो है परम परमात्मा भगवान सच्चिदानंद कृष्ण चंद के मुखारविंदों से पांडव में जो है कहते हैं राजा युधिष्ठिर आदि पांडव गण जो है कहते हैं श्रवण किए हैं। इस महात्म्य कथा को भी जो है व्यास जी महाराज के परम शिष्य सूजी वैष्णवोत्तम के मुखार बिंदों से सौनक आदि के श्रीगण वैष्णव गण महात्मा गण श्रवण किए हैं। बोलो कृष्णचंद्र महाराज के जय। जय रंभा नाम कृष्ण पक्ष एकादशी महात्म्य कथा समाप्ता। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। राधा कृष्ण भगवान की जय। जगन्नाथ भगवान की जय। राम जानकी भगवान की जय। संगमनाथ भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। अपने अपने गुरु महाराज की जय। अपने अपने माता पिता की जय। नगर भगवान की जय। ग्राम देवता भगवान की जय। धर्म की जय हो, धर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ सेवा हो, गौ माता की जय हो। जय जय सीताराम, जय जय सीताराम, जय जय सीताराम।